मैथ में देखिए यहाँ क्लियर कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक्स आएगा। और क्या चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ मैथ में जो है अर्थमेटिक्स से ही पूछा जाएगा। का जो ये मिनिस्ट्रियल का एग्जाम है बहुत ही ज़बरदस्त एग्जामिनेशन है, इसको निकालना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मिनिस्ट्रियल का आपका सपना है कि हम जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री बने, और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जॉब भी आप सभी को पता है। इसका सैलरी का पैकेज भी बहुत ही बढ़िया है और बहुत इजी भी है, बहुत मतलब भारी नहीं है। यही चीज़ आप यदि इसी मतलब सेम में मान लीजिए आप CHSL जाते हैं, या फिर आप रेलवे वगैरह में जाते हैं, या और भी कहीं देख लीजिए, या स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस वगैरह में, तो काफ़ी टफ हो जाता है। यहाँ पे ये बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम लेवल भी नॉर्मल होता है, उसके बाद इसमें टाइपिंग लिया जाता है, जिसके लिए थोड़ा सा आसान रहता है। ये यदि इस बार आप नहीं निकाले तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये एक और आपके पास बड़ा मौका है, जिसका कि वैकेंसी आप सभी को पता है। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे वो आपके पास जो है 418 है, 418 पोस्ट है, जो कि काफ़ी बड़ा पोस्ट हो जाता है। BSF HCM से भी ज़्यादा बड़ा पोस्ट हो जाता है। इसकी बात करेंगे हम लोग एग्जामिनेशन का, तो ये मैं बता दूं कि ये आपका BSF HCM जो अभी जस्ट आपने दिया है एग्जामिनेशन, उससे भी इसका इजी प्रोसेस है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ शुरू से, क्योंकि आपने अभी जस्ट एग्ज़ाम दिए हैं, और उससे यदि आप कुछ नहीं सीखेंगे और फिर वही चीज़ दोहराते रहेंगे, तो आपके जैसा मतलब क्या बताऊँ मैं, आपसे बहुत बड़ी गलती होगी और फिर आप ऐसे का ऐसे ही रह जाएंगे। तो उस गलती से आपको सीखना चाहिए यहाँ पे। उस गलती से चलिए सीखेंगे क्या, उसकी बात करेंगे। वहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा जो लड़कों ने गलती किया है, सबसे फर्स्ट कि आप लोग इजी लेते हैं। अभी जब मैं बताऊँगा इसके बारे में, तो आप लोग फिर से अभी से जस्ट बोलना शुरू कर देंगे कि सर इसका एग्ज़ाम डेट कब है, इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। भाई मत टेंशन लो, एग्ज़ाम जब एडवर्टाइज आया है तो एग्जामिनेशन होगा है, PST आपका ले लिया गया है, सब चीज़ हो गया, तो एग्ज़ाम तो होना तय है। लेकिन यदि आप अभी से भी एग्ज़ाम के लिए परेशान रहेंगे, तो फिर BSF HCM की तरह मात्र 15 दिन पहले जो है आपको नोटिस दिया जाएगा कि आपका 15 दिन के बाद एग्ज़ाम है, और फिर बोलेंगे कि सर मेरा तो तैयारी नहीं है। तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके पास समय है, मौका है, तैयारी कीजिए जी जान लगा के, मेहनत करके, जो कि फिर से इसी तरह का मार्किंग नहीं हो। ना कि आप जो है ना पूरा लगे आपको कि जाएंगे तो पूरा बना ही देंगे, जब वहाँ से आइएगा तो पता चलेगा आपको कि मेरा जो है ना 65 भी नंबर नहीं आ रहा है, 70 भी नहीं आ रहा है। जबकि आप सभी को पता है आज के डेट में 65-70 से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप जो है तैयारी कीजिए। यहाँ पे आपको मौका मिलता है। BSF HCM में आपने देखे होंगे 5 सब्जेक्ट था आपका, 20-20 नंबर का, टोटल 100 नंबर का एग्जाम था। यहाँ पे जो है आपका 4 सब्जेक्ट है, आप देख रहे होंगे मात्र 4 सब्जेक्ट है। अब बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपका जनरल इंटेलिजेंस है, जिसको कि आप रीजनिंग बोलते हैं, तो रीजनिंग आपका 25 नंबर का हो गया। उसके बाद आपका जो है जनरल नॉलेज क्लियर कर दिया है। यहाँ पे क्लेरिकल एप्टीट्यूड नहीं रहने वाला है, जनरल नॉलेज यानी कि GK GS आपको यहाँ पे पढ़ना है, थोड़ा बहुत आपको करंट भी देखना है, और इसी में हल्का फुल्का कंप्यूटर भी पूछ दिया जाएगा। तो ये चीज़ है, यानी कि आपने कंप्यूटर पढ़ा ही है, GK GS पे थोड़ा ध्यान देना और करंट पे ध्यान देना है। ये चीज़ यदि आप तैयारी करके जाते हैं तो आपका GK GS पकड़ में आ जाएगा। लगभग आदमी का रीजनिंग अच्छा होता है, तो आप रीजनिंग के लिए उतना टेंशन मत लीजिए। मैथ में देखिए क्लियर कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक्स आएगा। और क्या चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ मैथ में जो है अर्थमेटिक्स से ही पूछा जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है हिंदी या इंग्लिश का। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश लीजिए, हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं। तो इतना आसान सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन बहुत कम होगा। एग्जाम का मोड जो है यहाँ पे अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन आजकल जानते हैं कि OMR बहुत कम होता है, CBT होने का ही चांस रहता है। तो आप CBT को ही लेके चलिए, हो सकता है CSF OMR बेस्ट भी ले लेकिन आजकल देखिए BSF CRPF सभी जो है CBT ही लिया, तो चांसेस आपका ज़्यादा CBT का ही होगा। तो CISF का जो ये मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम है बहुत ही ज़बरदस्त एग्जामिनेशन है, इसको निकालना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे सर हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, फिर आप वही चीज़ बता रहे हैं। मैं बता दूं, आपको याद दिला रहा हूँ। आप गलती क्या करते हैं वहाँ जाके, इस बार भी बहुत लड़के वैसे कमेंट्स किए थे, हमें खुशी भी मिला कि उन्होंने बोला कि सर आपने जैसा बोला था कि आप एग्जाम में शुरू से बैठते ही एकदम, जैसे पांड्या लोग देखते हो ना, पांड्या है, जडेजा है, ऐसा सब बहुत प्लेयर है जो कि आते ही उनको गर्म होने की ज़रूरत नहीं है और सीधा छक्का चौका शुरू कर देते हैं। तो आपको आज के डेट में वैसे ही खेलना पड़ेगा, तभी आप जाके जो है एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। जब तक आप मतलब पूरा हिट होके नहीं आइएगा कोई फ़ायदा नहीं। ये नहीं कि 10 सवाल बनाएंगे तब थोड़ा सा आपका स्पीड आएगा, और जब लास्ट में आपको बताए कि 15 मिनट बच गया है तब
तब आप पूरा एकदम पिकअप मतलब आपका जो है ना हाथ पैर कांपने लगेगा और पूरा स्पीड पकड़ लें। नहीं, वही स्पीड आपका एक पहला नंबर के सवाल से ही होना चाहिए। यदि पहला नंबर के सवाल से ही आपका वो स्पीड रहा तो आप कभी मार नहीं खाइएगा और आपका टाइम बचेगा। और बहुत लड़के ने इस बार कमेंट्स किया कि सर मेरा आपने जैसा बताया था वैसे ही स्पीड रखा मैंने और मेरा लास्ट में टाइम बचा है 2-4 मिनट, बल्कि घटा नहीं है। जबकि बहुत लड़के ने कमेंट्स किया कि मेरा टाइम ख़राब रहा, मेरा टाइम शेड्यूल सही नहीं रहा, जिसके चलते कुछ जानते हुए भी मैं नहीं बना पाया। तो ये चीज़ों से बचिए, ये चीज़ सीखिए। हर बार यदि आप एक ही गलती कीजिएगा तो आपको कोई फ़ायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पे टाइम भी देखिएगा तो काफ़ी टाइम यहाँ दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे 100 नंबर का एग्जाम रहेगा और 120 मिनट टाइम दिया जा रहा है। जबकि आपको बीएसएफ एचसीएम में जो है कम टाइम मिला था, सीआरपीएफ में और कम मिला था। यहाँ पे आपको जो है टोटल 2 घंटा 120 मिनट टाइम मिलेगा। और सब्जेक्ट भी मात्र 4 है। 4 में भी देखिए सबसे बड़ी बात जो कि मैथमेटिक्स है वो आप देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक कर दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस क्लियर है, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में जो है आपको ध्यान रखना है 3 सब्जेक्ट पे। पहला आपको जीके देखना है, दूसरा जीएस भी थोड़ा देखना है, तीसरा आपको जो है कंप्यूटर देखना है और चौथा आपको जो है करंट देखना है। ये 4 चीज़ें आपको जनरल नॉलेज में देख के चलना है। इसके बाद जो है जनरल इंटेलिजेंस के लिए टेंशन मत लीजिए, आपका जनरल नॉलेज पे ध्यान दीजिए। अर्थमेटिक इजी है, उस पर भी थोड़ा फोकस कीजिए और हिंदी या इंग्लिश जो आपको अच्छा लगे उस पर ध्यान दीजिए। आपका जो है अच्छा जो है मतलब मार्किंग हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।